हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 99 श्री उद्धव की वृंदावन यात्रा 10वां स्कंद। नंद महाराज और ग्वालों को कृष्ण बलराम के बिना वृंदावन लौटा देखकर यशोदा मैया और गोपियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण बलराम न केवल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपितु कंस के उन साथियों का वध करने के लिए भी मथुरा में रुक गए जो श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण की तैयारियां कर रहे थे। श्री कृष्ण को डर था कि यदि वे वृंदावन चले जाएंगे तो वे आतंक मचाने वृंदावन ना पहुंच जाए। एक दिन वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र उद्धव मथुरा में आए। वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र उद्धव मथुरा में आए। वे भगवान के चचेरे भाई एवं अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे तथा प्रत्यक्ष बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त करके अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्हें वहां देख श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कहा, प्रिय उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को सांत्वना दो। साथ ही तुम गोपियों को भी मेरा संदेश देना। मेरे विरह में वे बुरी तरह पीड़ित हैं। वे सदैव मेरी लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करती है। उन्हें मुझसे अधिक अन्य कोई प्रिय नहीं है और इसलिए हर परिस्थिति में उनकी चिंता करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मैंने उन्हें वापस लौटने का वचन दिया है, इसलिए वे जैसे तैसे मेरी राह देखते हुए अभी तक जीवित हैं। ब्रजवासियों को सांत्वना देने के अतिरिक्त श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों की शुद्ध भक्ति की एक झलक देकर उसके ऊपर कृपा करना चाहते थे। उद्धव ने सम्मान पूर्वक अपने स्वामी का आदेश स्वीकार किया, अपने रथ पर चढ़े और नंद गोकुल की ओर निकल पड़े। जब तक उद्धव वृंदावन पहुंचे तब तक सूरज ढलने लगा था। गाय जंगल से अपने घरों को लौट रही थी। चारों ओर गायों के रंभाने तथा संभोग के लिए आतुर गायों के लिए लड़ाई करते बैलों की आवाजें आ रही थी। इनके अतिरिक्त बीच बीच में ग्वाल बालों की बांसुरी की तथा गोपियों द्वारा कृष्ण बलराम की महिमा में गाए जाने वाले गीतों की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। यज्ञ, सूर्य, अतिथियों, गायों, ब्राह्मणों, पितरों तथा देवताओं की प्रचुर पूजा सामग्री से सजे भरे ब्रजवासियों के घर अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। ब्रज के चारों ओर फूलों तथा चहचहाते पक्षियों से भरे वन उपवन थे, जिनमें भंवरों के झुंड मंडराते रहते तथा हंस, बत्तख और कमल के फूल वहां के सरोवरों की शोभा बढ़ाते। उद्धव को देखते ही नंद महाराज उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। उद्धव का रंग, रूप और छवि बिल्कुल कृष्ण से मिलती जुलती थी। उन्हें अपने पुत्र का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानकर नंद महाराज ने उनकी पूजा की और एक सुखद आसन पर बैठाकर भोजन में उत्तम कोटि के व्यंजन परोसे। नंद महाराज ने कहा, कंस के अत्याचार से मुक्त होकर वसुदेव अपने पुत्रों एवं परिजनों के साथ कुशल तो है ना? ये कितने आनंद की बात है कि क्रूर कंस मारा गया है। क्या कृष्ण कभी हमें याद करता है? क्या वह अपनी माँ, सखाओं तथा व्रज का स्मरण करता है? क्या उसे अभी तक यहाँ की गाय, वन तथा गोवर्धन पर्वत याद है? क्या गोविंद फिर कभी अपने परिवार से मिलने यहाँ आएगा? केवल तभी हमें उसका सुंदर मुखड़ा देखने को मिलेगा। कृष्ण ने बार बार हमें भयानक खतरों से बचाया और उसकी उन लीलाओं, उसके कटाक्षों, उसकी मुस्कान, उसकी बोली आदि को याद करके हम अपने सांसारिक कार्यों को भूल जाते हैं। जब हम उन नदियों, पर्वतों तथा वनों को देखते हैं जहाँ मुकुंद खेला करता था, तो हमारे मन पूरी तरह उसमें लीन हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अवश्य ही कृष्ण बलराम दोनों महान देवता हैं जो यहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध करने आए हैं।
गर्ग मुनि ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। देखो ना, उसने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस का वध किया, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया, 3 ताल वृक्षों जितना लंबा धनुष तोड़ा और ऐसे अनेक असुरों को खेल खेल में धराशायी कर दिया, जिनका सामना करने से देवता भी डरते थे। ये कहते कहते नंद महाराज विरह की तीव्र भावनाओं से अभिभूत होकर चुप हो गए। निकट ही खड़ी यशोदा मैया ये सब सुनते हुए निरंतर रो रही थी और प्रेम बस उनके स्तनों से दूध चू रहा था। श्री कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा का इतना प्रेम देखकर उद्धव अत्यधिक आनंद में थे। उन्होंने कहा, बाबा, संपूर्ण सृष्टि में आप और यशोदा मैया सर्वाधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान नारायण के प्रति इतना प्रेम भाव है। कृष्ण और बलराम ये दोनों परमेश्वर है तथा संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली है, कृपया शोक ना करें। शीघ्र ही श्री कृष्ण आप सबको सुख देने व्रज लौट आएंगे। वास्तव में भगवान की ना तो कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी, ना बच्चे और ना परिजन, ना तो उनका शरीर भौतिक है, ना उनका जन्म है और ना ही कोई कार्य करने के लिए बाध्य है, परंतु फिर भी अपनी लीलाएं करने तथा भक्तों को आनंद देने हेतु वे इस संसार में आते हैं। वे ना केवल आपके अपितु सबके माता पिता तथा पुत्र हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उनसे स्वतंत्र किसी भी वस्तु का ना तो अस्तित्व था, ना है और ना ही होगा। समस्त चराचर, छोटी अथवा बड़ी वस्तु उनके अधीन है। वस्तुतः वे ही सब कुछ है। नंद और यशोदा को सांत्वना देते देते रात बीत गई। सुबह होते ही गांव की स्त्रियां अपने घर के कार्यों में व्यस्त होने लगी। दही बिलोते समय उनके हाथों में रत्न जड़ित सोने के कंगन दीपक के मध्यम प्रकाश में चमचम कर रहे थे। वे उच्च स्वर में कृष्ण का यशोगान कर रही थी, जो मतनी के घर्षण की ध्वनि में मिलकर चारों दिशाओं की अमंगलता को दूर भगा रहा था। ब्रज में ये रीति थी कि प्रतिदिन प्रातः समय सब गोप गोपियां नंद और यशोदा को प्रणाम करने आते थे। जब उन्होंने उनके घर के बाहर सोने का रथ देखा तो वे सोचने लगे, ये किसका रथ है? कहीं अक्रूर फिर से कोई क्रूर योजना लेकर तक नहीं आ गए। लेकिन अपने स्वामी कृष्ण के विरह में हम तो पहले ही मृत हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर इससे बड़ी विपदा और क्या आ सकती है। इसी बीच उद्धव स्नान एवं अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर नंद महाराज के घर पहुंच गए। हरे कृष्ण।